ओके, टुडे विल टॉक अबाउट स्लीप फिजियोलॉजी। स्लीप फिजियोलॉजी एक अनकॉन्शियसनेस है। आपको पता है कि स्लीप में हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, ठीक है, अनकॉन्शियसनेस स्टेट। अब स्लीप है और एक जगह कोमा है। कोमा भी एक अनकॉन्शियसनेस स्टेट ही है, लेकिन हम इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? जो स्लीप है वो होती है, हम उसमें अराउजल इज़ पॉसिबल। अराउजल किस चीज़ से अराउजल पॉसिबल है? कोई सेंसरी स्टिमुलस से या कोई और स्टिमुलाई से अराउजल इज़ पॉसिबल। लेकिन कोमा में जब इंसान है, दैट इज़ अनकॉन्शियसनेस वेयर अराउजल इज़ नॉट पॉसिबल। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट स्लीप। अब स्लीप जो है वो दो पार्ट्स में, मतलब दो टाइप की स्लीप होती है हमारे पास। एक स्लीप होती है जिसमें हमारी NREM और एक स्लीप होती है REM। NREM इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट, NREM इज रैपिड आई मूवमेंट। स्लीप जो है दो पोर्शंस में डिवाइडेड है। व्हेन वी आर स्लीपिंग, हैविंग अ स्लीप ऑफ 8 आवर्स, तो उसमें से काफ़ी पोर्शन REM का होता है, रैपिड आई मूवमेंट का, और एक होता है NREM का। जो NREM होती है वो होती है डीप स्लीप। डीप स्लीप या फिर हम इसे बोलते हैं स्लो वेव स्लीप। ओके, NREM एंड REM। नाउ जो REM है वो 25% ऑफ द टाइम लेती है हमारी स्लीप का, 25%। ये होती है 90 मिनट्स। इट अकर्स 90 मिनट्स, एवरी 90 मिनट्स इट अकर्स, इट रीअकर्स एवरी 90 मिनट्स। अब ये जो REM और NREM के जो साइकिल्स हैं वो चलते हैं, मल्टीपल साइकिल्स। एक 8 आवर्स की स्लीप में मल्टीपल साइकिल्स चलेंगे, जिसमें NREM का सपोज 90 मिनट्स का साइकिल आया, उसके बाद फिर REM आई बीच में, उसके बाद फिर NREM आया, उसके बाद फिर REM आई। तो ये जो डेप्थ है स्लीप की प्रोग्रेसिवली डिक्रीज करती रहती है। जो NREM है दैट इज़ द डीप स्लीप। ये इसकी जो डेप्थ है, मतलब कि आप बोल सकते हो कि जैसे आप बहुत थके हुए हो, ठीक है, आपने बहुत काम किया, पूरा दिन काम किया, तो आप जब तब सोओगे तब आपको NREM जो आएगी और REM कम हो जाएगी, ठीक है। REM मतलब होता है पैराडॉक्सल स्लीप। पैराडॉक्सल स्लीप क्यों, वो मैं आपको बताऊंगी कि वेव्स के बेसिस पे हम बोलते हैं, क्योंकि NREM की जो वेव्स होती हैं ना, वो हमें लगती हैं कि वो कि इंसान जो है वो अराउज्ड है, ठीक है, पर वो सो रहा होता है। दैट इज़ REM स्लीप। अब REM और NREM में डिफरेंस ये है कि REM के जो में हमें सपने आते हैं, ठीक है, वी ड्रीम इन REM स्लीप। रैपिड आई मूवमेंट में हम ड्रीम करते हैं। ड्रीम हम NREM में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम बोलते हैं कि हमें ज़्यादातर याद कौन से ड्रीम्स रहते हैं, दैट इज़ REM वाले, ठीक है। रैपिड आई मूवमेंट वाले ड्रीम्स आर रेड और जो भी हमें याद रहते हैं, ठीक है। ड्यूरेशन जो है REM स्लीप की, हर सक्सेसिव स्लीप साइकिल, सपोज एक साइकिल में NREM हुआ, REM हुआ, उसके बाद जब नेक्स्ट साइकिल में REM आएगा, उसकी जो ड्यूरेशन होगी वो ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ड्यूरेशन ऑफ REM पहले सबसे पहले कम थी, क्योंकि हम बहुत थके हुए थे, तो हमें डेप्थ ज़्यादा स्लीप की चाहिए थी, ठीक है। उसके बाद ये REM कम थी, दोबारा जब वो साइकिल चला REM बड़ी हो गई, उसके बाद जब दोबारा साइकिल चला REM ज़्यादा हो गई। तो REM इज़ रैपिड आई मूवमेंट ड्यूरिंग द स्लीप, ठीक है। अब ये जो REM है, ये हमने बोला कि 5 to 30 मिनट्स तक यूजुअली ये होती है। ये हमने क्या बोला, 90 मिनट्स। ये कहाँ, 5 to 30। अब मैंने इतनी रेंज दी है कि 5 to 30। 5 मिनट्स हम कह सकते हैं जब हम बहुत ज़्यादा थके हुए हैं, तो स्टार्टिंग में हमें जो REM का साइकिल आएगा तब सिर्फ 5 मिनट्स में होगी। लेकिन बाद में जब हम लोग बोलते हैं सुबह का टाइम है, ठीक है, अब हम बिल्कुल, हमारी बॉडी जो है वो रिकवर कर चुकी है, उसके बाद जो REM होगी वो होगी 30 मिनट्स की, मतलब ज़्यादा देर तक रहेगी। और ये जो REM स्लीप है ये एब्सेंट भी हो सकती है, स्टार्टिंग में एब्सेंट भी हो सकती है अगर इंसान बहुत ज़्यादा थका हुआ हो। एब्सेंट भी हो सकती है और बहुत कम भी हो सकती है। एक्सट्रीमली स्लीपी की कंडीशन में ये एब्सेंट हो सकती है REM। और REM के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि इसमें जो बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं, जैसे हम बोलते हैं ना, कभी कभी स्लीप में हमारे हाथ पैर चलते हैं, कुछ भी होता है, तो दैट इज़ इन REM स्लीप, ठीक है। उसमें हमारी बॉडी की मूवमेंट्स होती हैं। बॉडी मूवमेंट्स मतलब हमारे जो मसल्स हैं वो टोनस है। इसमें REM में कंडीशन में क्या होता है, हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट दोनों ही इरेगुलर हो जाते हैं। और इसमें क्या होता है, 20% मतलब जो मेटाबॉलिज्म है हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है वो 20% इंक्रीज़ हो चुका होता है। 20% इट हैज़ इंक्रीज्ड। मसल टोन हमने बात की कि एक ये सब चीज़ें हुई हैं, और दूसरा मसल टोन की बात की हमने कि मसल टोन इंक्रीज़ हुआ है। इस केस में क्या होता है कि हम एक पर्सन को
उसको उठाना जो है डिफ़िकल्ट होता है। मतलब ये वाली स्लीप में हम उसको उठाते हैं, सपोज़ हम बोल रहे हैं कि उठ जा, या हम उसको हिलाते हैं, तो उसमें डिफ़िकल्ट होता है उसको उठाना दैन डीप स्लो वेव स्लीप। मतलब ये थोड़ा ऑपोजिट हो गया जो हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये तो रैपिड आई मूवमेंट वाली स्लीप है, इसमें तो जल्दी उठ जाना चाहिए दैन डीप स्लीप, लेकिन इसके उल्टा पाया गया है। अगर हम सेंसरी स्टिमुलाई देखें तो सेंसरी स्टिमुलाई से इस केस में उठाना डिफिकल्ट है। मतलब ये जो REM स्लीप है ना, इसमें एक पर्सन को वेक करना सेंसरी स्टिमुलाई से इज डिफिकल्ट दैन ड्यूरिंग डीप स्लीप। उल्टा है, क्योंकि डीप स्लीप में हम लोग नॉर्मली अगर हम देखें डीप स्लीप डीप है, डेप्थ है, उसमें इंसान आराम कर रहा है, लेकिन REM में रैपिड आई मूवमेंट हो रही है, उसमें बॉडी मूवमेंट्स हो रही है, मसल टोन है, हार्ट रेट वगैरह सब इरेगुलर है। तो और ये अवेकफुलनेस वाली वेव्स इसमें आती हैं जब हम EEG करते हैं, वो हम बाद में करेंगे, लेकिन फिर भी इसमें पर्सन को उठाना मुश्किल है हम सेंसरी स्टिमुलाई से हमसे दैन ड्यूरिंग स्लीप वेव, वो स्लो वेव वाली कौन सी, NREM। स्लो स्लीप वेव हम कब एक्सपीरियंस कर सकते हैं? सपोज 24 आवर्स के लिए या 2 दिन के लिए आपको किसी ने सोने नहीं दिया, सपोज पेपर है आपका अगले दिन और आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ पिछले पूरे 3 महीने से, ठीक है। तो अब आप जो 24 आवर्स की स्लीप आपने अपनी पढ़ाई में दे दी, अब आप सोए नहीं हो, तो उसके बाद जो आपको नींद आएगी, ठीक है, जो पहली नींद आप लोगे 1 घंटे की, दैट इज़ नोन एज डीप स्लीप। तब आपको पता है आप कितनी मज़े में सो रहे होते हो, तो दैट इज़ अ डीप स्लीप। वो 1 घंटे की जो स्लीप होती है आती है, ठीक है। ये जो स्लीप है बहुत ही रेस्टफुल होती है, ठीक है। ये जो स्लो वेव स्लीप है बहुत ही रेस्टफुल होगी, ठीक है। और ये हमारा जो टोन है, मसल का जो टोन हमने यहाँ पे बोला, वो जो टोन है, वैस्कुलर टोन है, पेरिफेरल या सारे वो जो फंक्शंस हैं उनको कम कर देगा, मतलब रेस्ट हो जाएगा बिल्कुल ही। और ब्लड प्रेशर भी कम हो जाएगा इस केस में, ऑलराइट। 10 to 30% डिक्रीज़ हो जाएगा, किस में? 10 to 30% डिक्रीज़ हो जाएगा ब्लड प्रेशर में, ठीक है। और रेस्पिरेटरी रेट में, और BMR, बेसल मेटाबॉलिक रेट, हमने यहाँ पे बोला मेटाबॉलिज्म 20% से इंक्रीज हो जाएगा ये वाली स्लीप में, REM में। और ये NREM में क्या होगा? 10 to 30% डिक्रीज हो जाएगा BMR, रेस्पिरेटरी रेट, BP। तो सब कुछ जो यहाँ पे हो रहा है उसका उल्टा स्लो वेव में हो रहा है, हालांकि ये दोनों ही स्लीप वेव्स हैं, ठीक है। अब हमने ये डिफरेंस तो देख लिया कि इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब ये जो REM है ना, हमने ये भी बात कर ली कि इसमें ड्रीम्स आएंगे जो हमें याद रह सकते हैं। अब क्या बात है कि इसको हम लोग बोलते हैं कि ये पैराडॉक्सिकल स्लीप है। पैराडॉक्स का मतलब होता है कि हमें जो है गलत चीज़ हमें दिख रही है, पैराडॉक्स हो रहा है, हमें ये चीज़ है नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, ये एक पैराडॉक्स है कि पर्सन कैन स्टिल बी अस्लीप डिस्पाइट मार्क्ड एक्टिविटी इन द ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में इतनी एक्टिविटी चल रही है कि ये इंक्रीज हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब कुछ हो रहा है, ठीक है। ब्रेन में एक्टिविटी चल रही है, फिर भी इंसान सच में सो रहा है। तो ये एक पैराडॉक्सिकल स्लीप बोलते हैं इसको हम लोग, ठीक।